दलित लोग अगर जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको मैं क्या देना चाहता हूं कि अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम्हारा हर एक चीज खत्म हो जाना चाहिए। क्रिश्चियनिटी धर्म जो अपना चुका है ना, वैसे लोगों को भारत से बेदखल किया जाना चाहिए। यहाँ पे हर एक शासक को, शासन करने वाले को मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म का शासक यहाँ पे नहीं चलने दूंगा। ओबीसी के लोग कहते हुए कि हम लोग कूटेंगे, और वो जो उधर है वो कहता है अकबर भाई कि हम लोग ताली बजाएंगे। गंदी राजनीति, सिर्फ दिखावा है, उसमें नेता बनने की प्रयास है, कुर्सी से लोगों का कर लो रे भाई, लेकिन समाज को सही है ना दिखाओ। अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम राष्ट्र भक्ति के लिए लड़ेंगे, देश के नागरिकता के लिए लड़ेंगे, हम अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए लड़ेंगे। बता दूं, देश के दलितों को सतर्क होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। आसवान जाति से आता हूँ, एससी से आता हूँ, मेरा जमीर कबूल नहीं करता है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करूं। यहाँ से उनको वही क्रिश्चियनिटी का जो देश है, क्रिश्चियन लोगों का, वहां भेज देना चाहिए। और ये यूं कहे कि उसे पाकिस्तान भेज देना। वही मूर्खाधिराज बोल रहे हैं जो कभी भारत के संविधान को पढ़ा नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 24 तारीख को धर्मांतरण को लेकर एक फैसला सुनाया, जिस फैसले के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण करता है तो उस व्यक्ति को मिलने वाले जन्म के आधार पर जो एससी एसटी का दर्जा मिलता है वो उसे खो देगा। मतलब कि अगर कोई हिंदू, दलित, महादलित समाज का व्यक्ति मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो वो एससी एसटी का जो दर्जा संविधान के अंतर्गत उसको मिलता है, उसे नहीं मिलेगा। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित, महादलित समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है, दलित समाज से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया, राजकुमार जी, इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं स्वागत करता हूं, और आपको बता दूं कि मैं दलित समाज से आता हूं। तो दलित समाज से आता हूं तो देश के दलितों को ये समझना चाहिए कि हम देश के दलित हैं, पहले हिंदू हैं और दलित हैं, और इस देश का राष्ट्र ये नागरिकता प्राप्त है मुझे। तो अगर हम भारतीय हैं तो भारत सरकार तो हमें हर एक चीज संवैधानिक पद पे, संविधान के अनुसार मुझे रिजर्वेशन, आरक्षण मिल रहा है। तो जब आरक्षण मिल रहा है, संवैधानिक पद पे बैठने का अधिकार मिल रहा है, तो हम क्यों धर्मांतर करें भाई, धर्म परिवर्तन क्यों करें? और एक दलित मतलब कि अनुसूचित जाति, जनजाति अगर एससी एसटी क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो उससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। कैसे? इसलिए बोल रहे हैं कि भारत का संविधान है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये देश का ये प्रियम्बल में सब चीज लिखा हुआ है और सारे आर्टिकल में समाहित है, ये अनुच्छेद में समाहित है। तो जो ये लिखने वाले योद्धा बाबा साहब आम्बेडकर हैं, वो बाबा साहब उस जमाने में कौन सा धर्म अपनाए? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म आखिर क्यों अपनाया था? वो इस्लाम क्यों नहीं कबूल किए? सिख धर्म क्यों नहीं, ये क्रिश्चियन क्यों नहीं बने? आपको बता दूं कि विदेशी फंडिंग होती है। उस विदेशी फंडिंग लालच दे करके, विदेश से फंड दे करके, और उसके परिजनों को ठेका लेकर के, परिवार को ठेका लेकर के कि आपको क्रिश्चियन के स्कूल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, गल्फ कंट्री से पैसा आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बहुत सारे एजुकेशन अच्छे मिल जाएगा। लेकिन अंदर का जमीन अगर राजकुमार पासवान से पूछिए तो मैं पासवान जाति से आता हूँ, एससी से आता हूँ, मेरा जमीर कबूल नहीं करता है ये इस्लाम धर्म कबूल करूं और क्रिश्चियन धर्म को कबूल करूं, मैं जरा भी जमीर गवाह नहीं देता। तो आपको बता दूं, देश के दलितों को सतर्क होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि देश का जो अनटचेबल लोग है, एसटी एसटी, तो भैया आर्टिकल 15 और 17 पढ़ लो ना, तो उसके अनुसार, और आप देश के एससी एसटी है तो आर्टिकल 341 पढ़ लो ना। 341 में भी आपको है कि आपको उसके अनुसार एससी में रखा जाता है, विकट सेक्शन को, और आपको आरक्षण दिया जाता है, ये रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। आपको भी यहाँ पे रहने को घर, बच्चों का बेहतर एजुकेशन, नौकरी, हर एक संवैधानिक पद पे आपको बैठाया जा रहा है। तो हम धर्मांतर क्यों करें, धर्म परिवर्तन क्यों करें? राजकुमार जी, हम
विधानसभा चुनाव झारखंड घूम रहे थे, उस दरमियान हमने देखा कि जो संथाल का इलाका है, क्रिश्चियन धर्म में लोग धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सुनिए, वो भी तो SC/ST समाज के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स। हाँ। आपको बता दूं कि जो झारखंड के ट्राइबल्स है हाँ। और वहाँ क्या कहते हैं साउथ के लोग हैं, हाँ। वो लोग बहुत बड़ा तबका एक है ये क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना चुका है। लालच भी लालच लेकर लालच मिलता है उन लोगों को। हाँ बिल्कुल मिलता है। आपको बता दूं तो वैसे क्रिश्चियनिटी धर्म जो अपना चुका है ना, वैसे लोगों को भारत से बेदखल किया जाना चाहिए। हाँ। यहाँ से उनको वही क्रिश्चियनिटी का जो देश है क्रिश्चियन लोगों का, वहां भेज देना चाहिए। और ये यूं कहे कि उससे पाकिस्तान भेज लेकिन देना। कई लोग ये भी तर्क देते हैं, आपके समाज के कई लोग ऐसा तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म में जो दलित महादलित समाज के लोग हैं उनके साथ जातीय भेदभाव होता है, छुआछूत है, इसलिए जब लोग मानते ही नहीं है तो हिंदू क्यों रहेंगे, नहीं रहेंगे हिंदू, नहीं हम पुराना हिंदू। देखिए वही मूर्खाधिराज बोल रहे हैं जो कभी भारत के संविधान को पढ़ा नहीं है। हाँ। इसके अनुच्छेद आर्टिकल पढ़े नहीं है। अगर जो पढ़ लेगा तो वो जान जाएगा कि मेरा अधिकार क्या है। और जातीय जो भेदभाव की जो बात कर रहे हैं तो ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये राज्य सरकार के आंकड़े हैं। क्या आंकड़े हैं कि 90% मुकदमे ओबीसी वर्सेज SC/ST है। हाँ। तो भैया शोषण कहां हो रहा है? और जो जनरल है, जो जनरल है जनरल वर्सेज SC/ST है वो 10%, उसमें भी बहुत सारे फर्जी मुकदमे, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। हम ये नहीं कहते कि नहीं हुआ है, होती है। लेकिन इसका मतलब क्या कि हम धर्म परिवर्तन कर ले, लड़ेंगे, समझे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम राष्ट्र भक्ति के लिए लड़ेंगे, देश के नागरिकता के लिए लड़ेंगे, हम अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए लड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम डर करके हम अपना धर्म परिवर्तन कर ले और हम चले जाए पाकिस्तान, हम चले जाए ईरान, हम चले जाए क्रिश्चियन लोगों के गोद में। ये कभी नहीं हो सकता है बिल्कुल। और ऐसे लोग, ऐसे दलित लोग अगर जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको मैं क्या देना चाहता हूं कि अगर धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो मैं भारत सरकार से तुम्हारे लिए मांग करूंगा कि तुम्हारा हर एक चीज खत्म हो जाना चाहिए। अब तो नियम कानून बन। जी हाँ। अब तो बात तो स्पष्ट है कि भैया धर्म परिवर्तन कीजिएगा तो फिर आपको बिल्कुल नागरिकता तक खत्म हो जानी चाहिए। इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए उसको। अधिकार तो सबको नहीं होना चाहिए साहब, आजादी है, नहीं होना चाहिए, उसको फैसिलिटी ना मिले। सर SC/ST के तरफ मैं सुनिए, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं दलित हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ बिरजू जी कि यहाँ पे हर एक शासक को, शासन करने वाले को मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म का शासक यहाँ पे नहीं चलने दूंगा। ये मेरा दावा है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपने जिक्र किया है कि भाई ओबीसी वर्सेस SC/ST मामले सबसे अधिक है। एक मामला गुजरात से है, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है जिसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में जिन 5 लोगों का नाम लिया उसमें से 2 ब्राह्मण है, 1 जाट है और 2 यादव है। मतलब ओबीसी की संख्या उसमें ठीक ठाक है। यूजीसी को लेकर इन दिनों देश में बहुत बहस शुरू हुई है कि सवर्ण समाज के लोग जो 10% जिन्हें कहा जाता है वो शोषण करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। देखिए आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे सोच रख रहे हैं, मैं भी विश्वविद्यालय का मुंह देखा हूं, मैं भी एजुकेशन प्राप्त किया, हायर एजुकेशन प्राप्त किया, इंजीनियर बना, नौकरी किया। मुझे लोग कौन लोग शोषण किए? दोहन वही लोग किए हैं जो आज नव सामंती है, और जो नव सामंती 90% की बात कर रहे हैं। साहब हमें तो भाई वो जनरल के लोगों ने अच्छे नंबर दे करके और अच्छा कैंपस प्लेसमेंट दिलवाया। आरोप तो लगता है कि नंबर भी सुनिए, ट्रेन में आपको बता दूं कि ट्रेन में जो जिस छात्र को धक्का दे करके फेंका गया, मारा गया, उस खबर से मैं वाकिफ हूं बिरजू जी। और आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें 2 ब्राह्मण है, 2 ओबीसी से है। तो ये चीजें हम बार बार कर रहे हैं। क्या करें कि मुझे तो एक तरफ ये सामंतियों ने शोषण किया, दूसरी तरफ नव सामंतियों ने। तो जितना डर मुझे सामंतियों से नहीं है, उससे कहीं 1000 गुना डर आज नव सामंतीवादी। ये नव सामंती कौन है? ओबीसी। ओबीसी नव सामंती हो गए सर साहब। ये कहलाने के लिए, मतलब पहनने के लिए सूट बूट, कहलाने के लिए बाबू, और रिजर्वेशन और मतलब रिजर्वेशन आरक्षण लेने के लिए आप SC/ST बन जाते हैं, दलित बनने को तैयार है।
हंसी आती है। तो वो तो कहते हैं ना हितैषी है, 90% हम लोग हैं। नहीं है 90%। सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से हम मेरा एक सीधा सवाल है, जो चर्चा बहस चली है, ओबीसी के साथ सुरक्षित है ना दलित समाज, महादलित समाज? कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूजीसी के अंदर जो चर्चा हो रही है, बिरजू जी बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा दोहन शोषण वही लोग करते हैं। और मैं पटेल छात्रावास और कुछ ओबीसी के लोगों को बात करते देखा हूं कि अब वो समय आ रहा है कि हम लोग, ओबीसी के लोग कहते हुए कि हम लोग कूटेंगे। और वो जो उधर है वो कहता है अकबर भाई कि हम लोग ताली बजाएंगे। तो आपको बता दूं कि हमारे देश के एससी एसटी भाइयों को समझने की जरूरत है। और इस यूजीसी काले कानून का अगर समर्थन में उतरे हुए तो अपने देश के एससी एसटी भाइयों को पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। और ये सामंतवादी जितना खतरा नहीं रहा, नव सामंतवादी के गोद में। और ऐसे दलाल एजेंट जैसे लोग जो रोड पे ये हवा दे रहे हैं 90% का, तो उनको पता होना चाहिए कि मंडल का नेतृत्व रामविलास पासवान किए यही सोच करके कि अब हम 90% एक हो जाएंगे, लेकिन एक नहीं हुआ। 96 में एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा थे। तो एच.डी. देवगौड़ा जी के साथ रामविलास जी के नाम फाइनल हो गया था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यही मुलायम सिंह यादव के इशारे पे लालू प्रसाद यादव ने जनता दल को तोड़ करके जनता दल ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया। क्या स्वर्णों ने रामविलास पासवान को धोखा दिया था? प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कौन नहीं दिया? लालू प्रसाद यादव ने। 2005 में फिर आया समय मुख्यमंत्री बनने का रामविलास पासवान जी का, तो उस समय कौन? ओबीसी के लोगों ने मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। कौन नहीं बनने दिया? लालू, नीतीश कुमार। तो उस समय मंडल के दौर में 27% आरक्षण के लिए रामविलास जी को बलि का बकरा बनाया, उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाया, लड़ाई लड़ी गई। और फिर तो मैं पूछता हूं चंद्रशेखर रावण से और भी एक्टिविस्ट भाइयों से कि मुसलमान के गोद में बैठने वाली ये एजेंट लोग ये बता दे, जो 90% 90% एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो क्या तुम एफिडेविट जारी करोगे कि यूजीसी लागू होने के बाद तुम सब अलग नहीं रहोगे, अलग थलग? कोई घुस जाएगा लालू के बिल में, कोई मुलायम के बिल में, कोई नीतीश के बिल में, कोई अखिलेश के बिल में, कोई तेजस्वी के बिल में, कोई उपेंद्र कुशवाहा के बिल में, कोई रामविलास पासवान के बिल में, कोई चिराग पासवान के बिल में। तो इस ढंग की राजनीति, गंदी राजनीति, सिर्फ दिखावा है। उसमें नेता बनने की प्रयास है, कोशिश है लोगों का, कर लो रे भाई, लेकिन समाज को सही आईना दिखाओ। और इस भारत के संविधान संगत बात करो जिसमें सब चीज समाहित है। समाज को सही आईना दिखाया जाना चाहिए, नहीं तो समाज कल इन्हीं लोग को गाली देंगे और जूता का माला पहनाएंगे। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया है उसको लेकर भी इस देश में बहस छिड़ गई है। राजकुमार पासवान दलित समाज से आते हैं, इन्होंने उस फैसले का समर्थन किया और कहा कि हम जब दलित समाज में हैं, हिंदू है, तो जाहिर तौर पर अगर हम धर्म परिवर्तन करते हैं, खासतौर पर ईसाई, माफ कीजिएगा, क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं या फिर मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, तो हमारी एससी एसटी की जो फैसिलिटी मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिलेगी? नहीं मिलनी चाहिए। इस बात का इन्होंने समर्थन किया है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं इस फैसले को लेकर? आपका क्या ओपिनियन है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।